थाना पे बैठे हुए सर। यहाँ का थानेदार अरविंद कुमार, माननीय विधायक हमारे छोटे भाई नालायक भाई संजय भाई के वफादार सिपाही बन गए हैं और उनके गुंडों को सरेआम संरक्षण देके बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की मारपीट करने का प्रयास करते हैं और उसमें थानेदार का पूर्ण संरक्षण है। आपको याद होगा 1 नवंबर को भी इसी थाना क्षेत्र में हसनपुर चौक पे विशाल महाश्रेष्ठ और कुछ वहाँ की पार्षद सब लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। सूचना के बाद भी थानेदार ने संज्ञान नहीं लिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने सोचा कि थानेदार को समझ में आना चाहिए, दबाव डालते वो क्रिमिनल पे नहीं किया। आज फिर मैं जिस शिवाजी नगर बूथ पे इलेक्शन के लौट रहा था तो इन्हीं गुंडों ने एक पोस्टर जो तो लगा हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का पोस्टर सीधा की जगह लगा हुआ था, उसका फोटो हमारे मोटरसाइकिल सवार ने लिया, उसको आके धमकाने लगे, गाली गलौज करने लगे और जमीन दोज करने की बात करने लगे। किनके द्वारा? एक मुन्ना ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो भाजपा का गुंडा है, गुंडागर्दी का ठेका ले रखा है। जब मुन्ना ठाकुर को मैंने कहा भाई क्या है इस धमका इस गरीब व्यक्ति को, बोला ये सर मेरा भतीजा है, तो भतीजा है तो धमकाओगे, तुम गाली गलौज करोगे, गलत करके धक्के करोगे, तो वहाँ से भाग निकला। जब वो भाग निकला तो उसके बाद दूसरा एक गुंडा सुशील कुमार आ गया, वो बोला कि आप यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आप वोट मांग रहे हैं। हम बोले तुम्हारे कान बज रहे हैं क्या, धमकाओगे तुम जवाब भी हम नहीं देंगे, मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश करोगे। तब तक मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, एसपी को बता दिया था कि यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहा है लोग, भेजो। जब ये थानादार आया उस सुशील कुमार को मैंने पकड़ के इसको हैंडओवर किया ताकि तुम्हारे एक्यूज है FIR में लिखो, इसको बंद करो। उसने उसे भगा दिया। मुझे कहा कि FIR करना हो थाने जाके रिपोर्ट लिखाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ के DG को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के SP को, जब घटना स्थल पर किसी दुर्व्यवहार हो रहा हो, वो व्यक्ति थानेदार को गुहार लगाया, जब थानेदार वहाँ आया तो थानेदार का फर्ज नहीं बनता है कि फर्ज बयान लेके वहीं से FIR दर्ज करता। थानेदार मुझे कह रहा कि जाके थाने में केस दर्ज कराओ। भाई थानेदार जहाँ पहुँच गया वहीं थाना बन गया। थानेदार थाना अपने थाना क्षेत्र में जिस जगह पहुँच गया वही उसका थाना हो गया। अभी बढ़िया पदाधिकारी लोग आए थे कि नहीं? एक हमारे DSP साहब राजीव जी आए थे, वो उन्होंने चिरौरी विनती की कि भाई थानेदार को माफ़ कर दीजिए। माफ़ी इसमें क्या होता है? यदि थानेदारों को काम करना नहीं आता है, काम सीखना नहीं आता तो इनको हटाएं, यहाँ से निलंबित करें, इनको ट्रेनिंग सेंटर फिर से भेजा जाए, वहाँ जाके ट्रेनिंग लें कि FIR कैसे किया जाता है। यदि FIR करने का तरीका मालूम नहीं है तो थानेदारी किस तरह से कर रहे हैं? ये विधायक के टुकड़े पे पलने वाले लोग, विधायक के पैरवी पर थानेदारी लेने वाले लोग जनता की रक्षा कहाँ से करेंगे? तो विधायक की जमीन हड़प आंदोलन का हिस्सा हो जाएंगे, उसमें से कुछ